ये देखें कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं ये इसकी हम कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें कैसे क्रिस्पी बने हैं ये चेक करें। ये चेक करें अंदर से माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई बनाने जा रहा है आलू के रोल। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे तो हमारे जो आलू के रोल हैं वो बड़े मज़ेदार बनेंगे और जिसको आप ये खिलाएंगे तो वो आपकी इस रेसिपी का फ़ैन हो जाएगा। बनाना इंतहाई आसान है, बड़े आसान तरीके से बताऊंगा और एक एक स्टेप बताऊंगा कि ये मज़ेदार रोल बनेंगे कैसे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन पे हम ऑयल ले लेंगे। इस पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा है और 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल करके हल्का सा हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज है, प्याज को मैंने चॉप करके रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज का सिर्फ कच्चापन खत्म करना है। इस तरह से जब हम बनाएंगे तो हमारे रोल की खुशबू भी बड़ी जबरदस्त होगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी काटी है, बारीक बारीक काट के रखा है, ये भी इसमें डाल देंगे। प्याज को यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई किया है। अब इन दोनों चीजों को पका लेना है आपस में और सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे, ज्यादा देर तक नहीं पकाना। तो 1 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है और हमारा ये मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। इसको एक प्लेट में डाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू है और आलू को आधा घंटा मैंने पानी में बॉईल किया और 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल किया। ऐसा करने से आलू के जो छिलके हैं वो भी बहुत आसानी से उतर जाएंगे और आलू के अंदर तक नमक का एक फ्लेवर आएगा जो बड़ा मजेदार लगेगा। अब हमने क्या करना है कि छुरी की मदद से आलू को हम इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे, इस तरह से करके। ऐसे करने से क्या होगा कि आलू को जब हमने हाथ की मदद से मैश करना है तो इसमें कहीं भी गिठलियां नहीं बनेंगी। तो जितने भी आलू हैं इसको हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखें जितने भी आलू हैं इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। बाजार से जब हम रोल खाते हैं मगर किसी अच्छी जगह के, तो उन्होंने आलू को पहले इस तरह से कटिंग किया होता है, बाद में उसको हाथ की मदद से वो मैश करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आलू को पहले इस तरह से बारीक बारीक काटें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इसको हाथ की मदद से इस तरह मैश कर लेना है, लेकिन पहले हाथ हमने इस तरह से हल्का सा गीला कर लेना है और इसको इस तरह से हम दबाएंगे ज़ोर से और इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। ये देखें इस तरह से करके। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चाट मसाला है और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। 1 टेबलस्पून अनारदाना लिया है और अनारदाने को अच्छी तरह से धो लिया है। बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह से धोएं क्योंकि इसमें रेत होती है, इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, आप हस्बे जायका लेंगे। ये हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के शामिल करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सब्ज धनिया काटा है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे वही जो मैंने प्याज और बंद गोभी को फ्राई किया था, इस तरह करने से ये होता है कि अगर हमने अपने रोल को स्टोर करना है तो लंबे अरसे तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि प्याज पानी नहीं छोड़ता। अगर हम इसको हल्का सा इसका कच्चापन खत्म कर लें, हल्का सा इसको कुक कर लें। अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो क्योंकि जितनी अच्छी तरह से ये मिक्स होगा हमारे रोल उतने ही मज़ेदार और टेस्टफुल बन के तैयार होंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने अपना मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है। क्या करूँगा कि इस पर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा और इसका हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। ये देखें इसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। ये पानी की तरह पतला भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो इस तरह से हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। अब हमने इसका रोल बना लेना है तो हाथ हल्का सा गीला करेंगे, ज़्यादा नहीं। इस तरह से हम आलू ले लेंगे जो हमने मिक्सचर बनाया है, इसको यूं करेंगे और ये देखें ऐसे करेंगे इसको। ये देखें इसको हमने पहले ही मैनेज कर लेना है, लंबा कर लेना है इसको। ये देखें साइड भी इसकी मैनेज कर लेंगे इस तरह से करके। ये देखें ऐसे करके इसको हम इधर इस तरीके से रख देंगे। अब इसको
इधर से हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, यूं करके एक बल और दे देंगे ऐसे करके, साइडें इस तरह से हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। अब करना क्या है कि इसको हमने ऐसे करके मैनेज कर लेना है, यानी थोड़ा आगे करके करना है इस तरह से। अब यूं करके हम इसको दोबारा से फोल्ड कर लेंगे, ये देखें यूं करके, यूं एक और जो मैंने मैदा घोल के रखा था वो हमने इधर लगाना है, यूं करके, ये देखें। तो ये देखें जितने भी रोल हैं सब हमने इसी तरह से बनाने हैं। ये देखें इस तरह से हमने रोल बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको अभी फ्राई कर लें, चाहें तो इसको फ्रीजर में रख के आप 15 दिन से 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब हमने रोल को फ्राई कर लेना है। देखें इस वक्त ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, आप हाथ ऐसे रखेंगे तो आपको सेक महसूस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सेक महसूस होगा। और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा लो पे भी नहीं करेंगे। तो जितने भी रोल हैं सब इस तरह से फ्राई करेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई करने में, 3 से 4 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। और हमने इसको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरह से हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखें मैंने इसको इस तरह से फ्राई कर लिया है। ये कलर रखेंगे, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं लेकिन लाइट भी नहीं। ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये इसकी हम कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें कैसे क्रिस्पी बने हैं। ये चेक करें, ये चेक करें अंदर से माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह रोल की फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा रोल बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।